हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जितने रोगी बीमार अपने सिरों पे हाथ रखे उनके लिए प्रार्थना होने जा रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ है खुदावन। जितने रोगी बीमार है खुदावन, जितनों ने अपने सिरों पे हाथ रखा, जिन भी हिस्से पे दर्द है, तकलीफ है, उन हिस्सों पे हाथ रखा खुदावन, मैं आपके समर्थ नाम से उस दर्द को उनकी बॉडी से आउट करती हूँ इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, बेहेड 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 इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद ईशा बाबा सेखे रे कल रखाना ननमा दरब शोको रोको ननमा से ले रे बेरे बे। जिनको जिन हिस्से में मांस जो है वो फट गया है और वो हील नहीं हो रहा है, उस जगह पे हाथ रख के प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु यीशु राजा, आपके सामर्थ्य नाम से जिनके शरीर में, जिस्म में, मांसपेशियों में ऐसा जो फटा बना है, ब्रेक आया खुदा, मैं आपके सामर्थ्य नाम से मैं कैंसल कर दी खुदा। मैं आपके फायर भरे हाथों को आत्मा के द्वारा उन्हें टच करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। बहेल 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 इन जीसस नेम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और भी आपके जिस्म में जिस हिस्से में दर्द है, आप उस हिस्से पे हाथ रखें। मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, इनके जिन भी हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, उन हिस्सों पे ये हाथ रखे खुदा। तेरा आत्मा कार्य करे इन जीसस नेम, आत्मा कार्य करे इन जीसस नेम। बेहेड 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 इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रे शबारा बारा 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 बस से खेरे खेले रखो ना ना नमा शबारा बादारे बेले रे तोलो रो बाना ना माना ना ना खला रब शोदो रो सखोरो बेने ना नमा। हालेलुया, हालेलुया। और भी जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बार बार किसी भी बात का टेंशन होना, गुस्से आना, जिदपन होना, वो अपने सिरों पे हाथ रखे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हे खुदावन, ये चीजें डेविलिश है, मैं इस चीजों को कैंसल करती हूँ। तेरे दासी को फॉलो करने वाले, उनके ऊपर, उनके शरीर में ये गंदी दुष्टता का कोई अधिकार नहीं। मैं कैंसल करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। बेहेड 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 इन जीसस नेम। आप देखना, आज की प्रार्थना रिसीव करने के बाद आपको चेंजेस नजर आएंगे। आप अपने शरीर पे, अपने बिहेव को, अपने लाइफ की हर रूटीन वर्क में जिन जिन हिस्सों में आपको कभी गुस्सा आता था, अब आप उस चीजों को गुस्से से नहीं, आनंद से अपने लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे इन जीसस नेम। हालेलुया खुदावन। कि कईयों के ऐसे तनाव के स्पिरिट हैं, हर चीजों में किसी भी चीज को भारीपन महसूस करना, तनाव तनाव सा महसूस करना, ये भी एक दुष्ट की आत्मा है। मैं कैंसल करती हूँ खुदावन तेरी दासी को फॉलो करने वाले के ऊपर। और जो भी बाहर है, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स है, वो भी रिसीव करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु खुदावन। जिनके ऊपर ऐसी परेशानियां, ऐसी दुर्बल करने वाली गंदी दुष्टता की परेशानियां, मैं कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ उनके शरीर से, उनकी बॉडी से, दिमाग से, सोच विचार ख्यालों से, माइंड से। आउट 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 इन जीसस नेम। बहेड 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 इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद। हालेलुया, आप चंगे हो चुके हैं। आप देखना, आप तनाव नहीं होगा आपको। हालेलुया, किसी भी चीजों को करने में व्यक्ति रिलैक्स नहीं हो पाता था। हालेलुया, तनाव तनाव सा महसूस होता था। अब देखना, आप जो भी काम करने को सोचेंगे या करने जाएंगे, आपको अंदर से और सिग्नल आएगा कि हाँ, ये काम आसानी से इस तरीके से हो जाए और इस चीज़ों को मैं कर लूँगी, मेरे पास, मुझसे हो जाएगा। हालेलुया। पहले ये होता था कि नहीं होगा मुझसे, ये बोझ है, ये भारी है, ये नहीं कर सकते, इस तरीके से आवाज़ें आती थी और आप टेंशन में हो जाते थे। पर अब क्या है कि अब आप करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, बल्कि आपको सिग्नल आएगा कि ये इतना मुश्किल लग रहा था, इसको इस तरीके से मुश्किल नहीं है, ये और भी आसान हो गया। अंदर से आपको क्लू का सिग्नल आएगा
क्लू आएंगे, न्यू क्लूज आएंगे कि इसको इस तरीके से करेंगे और सिंपल और आसान हो जाएगा। इस तरीके का वर्ड अब आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और अशे बेरे 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 करा खाना नमस्ते बेरे बे, जो जॉब्स के लिए ट्राई कर रही हैं, पेपर्स को लगा चुकी हैं, हर के थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं इस बंधन को तोड़ती हूँ उनके ऊपर से खुदावन। अब वो जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में, जिस भी जगह पे खुदावन जॉब के लिए ट्राई करे, खुदा उन्हें मिल जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। अब देखना आपको फेवर आएगा। हालेलुया, आपको काम करने का फेवर आएगा। वो बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया, आप ब्लेस इन जीसस नेम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रशा बरा बरा बस से खेरे खेले रे ननमा न बाबा बाबा ले रो तोलो रो शोको रो खो ना 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 मस से बेले तोलो रो बशे खेरे बे। किसी को आत्मिक उन्नति चाहिए। आत्मिक उन्नति यही है कि आप जो भी हैं, आत्मिक उन्नति के लिए आपको क्या करना होगा? कोई ऐसी बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, या कुछ भी ऐसा मुश्किल वर्क नहीं है। आप अपनी लाइफ में हर दिन ये चीजें मन में ठान के बैठ जाएं। हालेलुया। कई बार व्यक्ति क्या है, आत्मिक उन्नति चाहता है, बढ़ोतरी चाहता है, और उसके मन में क्या होता है कि वो 1 दिन 2 दिन, यानी कि वो कोशिश करके 4 से 5 दिन 6 दिन अपने आप को वचनों में लगा लेते हैं, है ना। मुश्किल से 7 दिन तक कवर कर पाते हैं। हालेलुया, मुश्किल से मुश्किल 7 दिन तक कवर कर पाते हैं। हालेलुया। और 7वां दिन जब कवर करना जो है वो कवर करने के लिए होता है, उसी दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये चीजें आ जाती हैं। हालेलुया। पहले 2 दिन आप आराम से कर पाते हो, तीसरे दिन आपको डिफिकल्ट जो है वो फेस करना पड़ता है प्रेयर के लिए, वचन के लिए, है ना। 4th दिन तो फिर आप छूते ही नहीं है। हालेलुया। तीसरे दिन ही जब बंधन टूटने को होता है, कोई ना कोई लड़ाई विवाद झगड़ा हो जाता है, तीसरे दिन आपके अंदर ये चीजें चल जाती हैं नेगेटिव, तो आप उसी वक्त बाइबल को छोड़ते हैं, प्रेयर को छोड़ देते हैं, है ना। तो चौथा दिन तो आप फिर उठते ही नहीं है बाइबल को उठाने के लिए। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं नहीं, जब आपके साथ इस तरीके से हो तो आप अपने आप को हमेशा एक मन में सेट करके रखें। हालेलुया, कि मुझे वो करना ही करना है। हालेलुया। तो अब तीसरे दिन ही जो भी चीजें, हालात, माहौल, बात, विचार, बोली बानी आपके अंदर एंटर करे, उससे पहले आप एक चीज एंटर कर लो कि नहीं, मुझे इतने दिन रेगुलर ही करना है, इतने दिन मुझे रेगुलर ही प्रेयर करनी है, इतने दिन रेगुलर ही मुझे वचन पढ़ना है, इतने दिन रेगुलर ही मुझे कुछ भी ऐसा जो है अपना टाइम है जो मुझे अपनी आत्मिकता के लिए बितानी है। फिक्स करके एक टाइम रख लो कि उस टाइम को आप आत्मिकता में बिताएं, चाहे आप फ्री टाइम में हो। हालेलुया। फ्री टाइम का कोई टाइम सिलेक्ट कर लो, चाहे वर्क टाइम का कोई टाइम सिलेक्ट कर लो, है ना। व्यक्ति फ्री और वर्क में होता है ना, फ्री में भी उसका मन नहीं करता, वर्क करता है तब भी उसका मन नहीं करता, है ना। पर फ्री आज के तरीके में कोई नहीं है। फ्री में भी प्रभु की जो है, जो टाइमिंग है उसको सेट कर लो, वर्क में भी टाइमिंग सेट कर लो। हालेलुया। मैं फ्री हुई हूँ तो इतना मुझे लगाना ही है, अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो इतना मुझे लगाना ही है। हालेलुया। या अपने आप को मैं इतना प्रेयर में, इतना वचन में मैं अपनी चलना ही है, मैंने छोड़ना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी करे, मुझे इतना टाइमिंग, अपने फ्री टाइमिंग में भी टाइमिंग सेट करो प्रेयर वचन का। हालेलुया। और वर्क टाइमिंग में भी आप अपने आप को टाइम निकालने की कोशिश करें कि आप अपना वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी अगर मुझे 10 मिनट का फ्री हो रहा है, 20 मिनट की फ्री, उसमें भी आप अपना प्रेयर वचन के लिए टाइम निकाल के कवर करो। हालेलुया। तब आत्मिकता की ग्रोथ होगी। हालेलुया। नहीं तो आप हमेशा ये चीज सोचते रहेंगे, ठान के बैठे रहेंगे, और जो जैसे कोई बोल दिया कुछ इधर उधर से बातें, टेंशन लेके बैठ जाओगे, आप नहीं कवर कर पाओगे। इसलिए इस चीजों को इस तरीके से कवर करना जो मैंने बताया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदावन। जो आत्मिकता की उन्नति चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, खुदा उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। जो मैंने खुदा तेरी दासी ने जो मैंने बताया, खुदा उनको वर्ड दिया है कि हाँ, फ्री टाइम को भी खुदा के टाइमिंग में सेट करो, और अपने वर्क टाइमिंग को भी खुदा के लिए टाइमिंग सेट करो। खुदा उसी मुताबिक वो करें, उनके ऊपर कोई अब ऐसे रोक लगाने वाली, उलझाने वाली वस्तु उनके लाइफ में ना आए, कैंसल करते खुदा, वो ब्लेस हो इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। देखना आज के बाद से आप खुदा के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आप कर पाएंगे। हालेलुया। नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप मन में ये चीजें पहले सेट करके रख लो, ताकि वो चीजों को सिग्नल मिल जाए कि इसने ठान लिया, अब इसने कुछ ऐसा नहीं मेरी बातों को सुना है,
है ना। तो वो भी चीजें हमको टॉर्चर नहीं करने आएंगी, है ना। आप ब्लेस्ड है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रबर बशे के रे बेरे नमा नमा से खेले रे बशा बारा तो ना नमा निशाबा ना हस खोलो रोको ना ना नमा से बेरे बे, हालेलुया। खुदा किसी के बारे में दिखा रहे हैं जो अनमैरिड है, हालेलुया, अनमैरिड है। अगर आप अनमैरिड हैं और आप प्रभु के कामों के लिए उठ रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ना अगर आपका मन जो है वो बार बार उन चीजों की ओर जहाँ नहीं जानी है, यानी कि मैरिज के लिए चाहे जो भी चीजों के लिए नहीं जानी है वहां पे जा रही है। अगर आपका एज हो गया, आप खुदा के कामों के लिए उठ रहे हैं, तो आपका एज भी हो गया, कामों के लिए उठ भी रहे हैं, और आपको ये चीजें बार 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 आके भरमारी, अब आप इसको रोक नहीं सकते हैं, है ना। आप इसको अपनी इस चीजों को रोक के खुदा की ओर फोकस नहीं बना सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि पहले आप अपनी संतुष्टि कर ले, फिर उसके बाद जो है खुदा के कामों का डिसीजन दोनों इकट्ठे मिल के ले, ताकि दोनों का मन शांत हो और दोनों अपने कर सके खुदा के कामों को, हालेलुया। नहीं तो आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। क्या हो सकता है कि हाँ बेचैनी में छटपटाहट में खुदा के लिए कोई कर सकता है, हाँ बोझ रखना अलग बात है, बोझ रख के चलना अलग बात है कामों के लिए, पर ये एक अभिलाषा इधर से खींच रही है और दूसरा खुदा के कामों के लिए नहीं कर पाओगे, हालेलुया। मैं भी हूँ, मैं अपनी खुद की लाइफ की बता रही हूँ। अगर मैं खुदा के लिए डिसाइड किया है मैंने, अगर मेरा मन भी उस चीज़ों की ओर छटपटाहट में रहता, तो मैं नहीं कर पाती, नहीं बढ़ पाती, हालेलुया। और मैं खुद अपने अंदर से सेट करके मैंने रखा हुआ है इस चीज़ों को, तो मैं आराम से कर पाती हूँ कामों को, हालेलुया। मैंने इस चीज़ों को अंदर से सेट करके रखा है, तो मैं कर पा रही हूँ ना, मेरा एक तरफ फोकस है, तो मैं कर पा रही। अब इस बीच मुझे कोई उलझाने या कुछ भी ऐसी चीज़ें आएंगी, तो मैं तो उसे साइड कर दूंगी, मैं उसे अपनी लाइफ में इस चीज़ों को इंटरफेयर थोड़ा करने दूंगी, क्योंकि मैंने समझाया है, अपने अंदर बैठा लिया है, ठाने लिया है, इस चीज़ों को तो मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगी इस चीज़ों के लिए, है ना। तो मेरा डिसीजन है, तो मैंने ठाना, तो मुझे सपोर्ट भी मिलता है, हालेलुया। तो आपका डिसीजन आप ठानोगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, खुदा की ओर से मिलेगा, हालेलुया। तो खुदा की ओर से भी है जोड़ीगा कि हाँ आप जियो और प्रभु के कामों में अब तो करो, अपने अपने सब चीज़ों को सेट करके करो, खुदा उसमें भी फेवर करते हैं, हालेलुया। आप ब्लेस है, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु परमेश्वर। जो भी ऐसे पर्सन है वो ब्लेस हो चुके हैं, खुदा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया। जिनके बेबीज नहीं है अपने पेट पे हाथ रखें, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है खुदावन, या उनकी कोई भी ऐसी माहौल परिस्थितियां हैं, तनाव है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, किसी तरीके से उनकी लाइफ में बेबी का जो है वो आगमन नहीं हो रहा है, मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से आत्मा के द्वारा उनके गर्भ पे खुदावन, उनके पेट पे हाथ रखती खुदावन, और मैं आत्मा के द्वारा उनके गर्भ के ऊपर खुदावन घोषणा करती हूँ कि बेबी को कंसीव करने से रोकने वाली गंदी दुष्टा की आत्मा उनके गर्भ को छोड़े और जाए इन जीसस नेम, छोड़े और जाए इन जीसस नेम, छोड़े और जाए इन जीसस नेम, behead, behead, behead in Jesus name, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और शेखेरे बेरे 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 नमाना नमा शबाला बाबा बारी दो खोलो रोको ना नमस्ते। हाँ, जिनको भी मैंने ये बताया ना, ये बेबी वाली प्लानिंग की बातें बताई हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि जब भी ये चीजें हैं तो आपको प्रेयर में ही रहना है, हालेलुया। आप प्रेयर वचन में रहे, 3 दिन फोन को बिल्कुल ना देखें, हालेलुया। अगर फोन में देखना भी है तो आप प्रेयर का ही देखें, वर्शिप का ही देखें, फोन में और कुछ नहीं देखना है। आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है, जो भी इस चीज़ों के लिए प्रेयर है, जिनके लिए भी मैंने किया है, हालेलुया। क्योंकि मैं खुद भी मैं इस सब चीज़ों को पर्सनली जब अगर मैं स्टेप लेती हूँ तो मैं इस चीज़ों को फॉलो करती हूँ, तो मैं बताती हूँ, हालेलुया। मैंने अपने लाइफ के हर एक चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिसीजन भी लेके, तो फिर मैं इस तरीके से अपने लाइफ में यहाँ तक पहुँची, हालेलुया। तो हाँ, आपकी हैबिट है, तो खुदा ने कईयों को ऐसे बात बताई है कि हाँ
कि वो प्लानिंग कर लेते हैं, प्रार्थना करवा लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं कि हाँ कोई ना कोई मैटर आ जाता है, प्रार्थना भूल जाते हैं, वचन भूल जाते हैं और तू मैं करके फिर अपने कामों को, खुदा की ब्लेसिंग को खराब करवा लेते हैं। क्योंकि तू मैं करके कुछ भी ऐसी चीजें आके वो आपको इस तरीके से बेबी आने से रोक देती हैं। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जिनके लिए मैंने प्रार्थना की है बेबी के लिए, क्योंकि गर्भ के ऊपर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें, बुरी बुरी चीज़ें जो आपको पहले से टॉर्चर करती हैं, पहले से वो आपको परेशान करती हैं। अगर आप इस चीज़ों को 3 दिन प्रेयर में, मैंने प्रार्थना कर दिया है, अब आपको रिसीव करना है। ठीक है, आपको 12 साल की रोगन वाली औरत के विश्वास को पकड़ के रिसीव करना है। हालेलुया। वो लहू बहने वाली जो है, वही वाली औरत, उसके अनुसार विश्वास को पकड़ना है ना, कि मुझे इस तरीके से विश्वास, रिसीविंग का विश्वास है। तो उस विश्वास को अंदर हृदय में पकड़ के रखो, ताकि जब पकड़ के रखोगे हृदय में, और फिर आप क्या करोगे, प्रेयर में रहोगे 3 दिन, है ना। अपने काम काज करो, कुछ भी करो, देखो कि पति पत्नी का माहौल बिगड़े ना, लड़ाई झगड़े वाला, बात विवाद वाला। ज्यादा करके माहौल किस लिए बिगड़ता है? आपस का जो प्रेम है वो हमेशा तो बना रहता है, पर बिगड़ता कहाँ से? हर एक माहौलों को, बाहर की जो चीजें हैं, अपने रिलेटिव्स की, चाहे किसी के भी, उसकी 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 सारे को निकाल दो। बस सोचो कि तुम पति पत्नी हो, जीवित परमेश्वर है, प्रेयर वचन है, वर्शिप फोन में देखो, वर्शिप सुनो, प्रेयर चाहे वचन सुनो, पर फोन में कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं देखना आपको। हालेलुया। 3 दिन के बाद आप अपने आप को अनॉइंट करके फिर अपनी प्लानिंग को करना, खुदा सक्सेसफुल करेंगे, क्योंकि इस 3 दिन में आपके ऊपर फायर का जो दायरा है वो बन जाएगा। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं घेर पाएंगी। और फिर आप ये चीज़ें हो सके तो फास्टिंग में रह के इस चीज़ों को करें, बेबी प्लानिंग का। ठीक है, ताकि उस चीज़ों पर शैतान जो है वो हाथ ना लगा सके। हालेलुया। आप ब्लेस, धन्यवाद यीशु, बड़ी गवाही से आ रही चीज ने। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबा शेखर बना नामा सबलबा और शोखोर मना से खेरे बेले रे बे 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 बे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदावन। जिनके जख्म है, हालेलुया, बार बार जख्म जो होते हैं, जो कहीं किसी लोहे से लगने की वजह से है, जहाँ किसी लोहे की वजह से, जहाँ जहरीली पदार्थ की कुछ हड्डियाँ हुड्डियाँ लगने की वजह से है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे जख्म है, जो छोटी सी पिंपल हुई बड़ा जख्म हो गया, है ना, इस तरीके के सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप अपने उस जगह पे हाथ रखें विश्वास से और प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा जी, और मैं घोषणा करती हूँ खुदा, उनके जख्म आपके जख्म से बड़े नहीं है खुदाबन। आपके सामर्थ्य नाम से वो जख्म हेल हो इन जीसस नेम, हेल हो इन जीसस नेम, जड़ से हेल हो इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, behead, behead, behead in Jesus name। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। हालेलुया। आप देखना, इस प्रार्थना को रिसीव कर चुके हैं, और आपके जख्म जो भी थे, जो सूख जा रहे थे फिर हो जा रहे थे, सूख जा रहे थे फिर हो जा रहे थे, उसके ऊपर भी रॉन्ग चीजें वर्क करनी शुरू कर दी थी। अब ये प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो जख्म देखना, अब सूखेंगे तो दोबारा होंगे नहीं। हालेलुया। किसी तरह का जो भी और भी जख्म, कुछ भी ऐसी हड्डियां, जहरीली पदार्थ की कुछ भी, आज इस प्रार्थना के द्वारा उसके भी अंश खत्म हो गए, वो सारे जख्म सूख जाएंगे। हालेलुया, चंगे हो जाएंगे आप। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिशा खाना नमाज से बेरे 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 बेरे। हालेलुया। खुदा, उन बच्चों के, जो ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं आता, उन्हें वर्क करना है चाहे क्या करना है, ऑपोजिट वर्क करते हैं, जिनकी सेंस, कॉमन सेंस या कुछ भी ऐसा सेंस है माइंड का, वो वर्क नहीं करता, है ना। तो वो बच्चे रिसीव करें प्रार्थना को, उसके पेरेंट्स रिसीव करें प्रार्थना को, बच्चों के लिए सिरों पे हाथ रख के। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। हे जीवते जलाली परमेश्वर, मैं आपके सामर्थ्य नाम से खुदावन उस बच्चे के ऊपर खुदावन मैं घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। आपके सिरों पे कांटों का ताज लेने से उनके दिमाग की सारी
बैड स्पिरिट जा चुकी है छोड़ के, बैड स्पिरिट छोड़ के जा चुकी है। वो बच्चे हील हो चुके हैं, वो बच्चे हील हो चुके हैं। वो डबल माइंडेड बच्चे, वो इस तरीके के बच्चे वो हील हो चुके हैं खुदावन आपके सामर्थ्य नाम से। अब उनकी सेंस में ये बातें जा पाएंगी कि उन्हें किस तरीके से कुछ भी काम करना है। हालेलुया। जो अलर्ट है, चाहे मंद बुद्धि, जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में भी ये सेट आ चुकी है खुदावन। वो हेल हो चुके हैं, वो चंगे हो चुके हैं। अब उस वर्क के लिए उनका सेंस जो है वो नॉर्मली वर्क करेगा। इन जीसस नेम, ब्लेस इन जीसस नेम। खुदा ने कहा अब वो नॉर्मली वर्क करेंगे। हालेलुया। अब ब्लेस है। जो पेरेंट्स है वो खास ध्यान रखें कि अपने बच्चों को, है ना, देखो एक बात है, हम प्रभु में तो हमारी सेफ्टी है कि हम अपने आप को जितना सेफ रख सकें। हालेलुया। सेफ कैसे रख सके, मीन्स कि हम जो हैं प्रभु के हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के, तो हमारे रूल्स हैं कुछ, जो रूल्स है कुछ, है ना। अब जिस भी भवन से जुड़ते हैं तो आप उन जो भी आपके, जिनको भी आप जो भी दास दासी मानते हैं, जो भी दास हो दासी हो, है ना, तो उनसे रूल्स पूछें, है ना। मैंने प्रार्थना कर दी है ना, आप मेरे द्वारा भी सुन रहे हैं, पर कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। आप हर जगह चीजें इस तरीके से आप नहीं अपने आप को, इस तरह अपने बच्चों को, चाहे खुद भी, है ना, आप कहीं भी रहे सेफ रहे। हालेलुया। बाकी आप जिस भी भवन से जुड़े हो आप वहां से थोड़ा सा पूछ लें, समझ लें कि हमारे बाइबल्स के रूल्स कैसे हैं, कि हम प्रभु के, तो हमें किस तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए चलना है। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें भी आपके बच्चों पे इफेक्ट डालती हैं। हालेलुया। क्यों, मैंने बारीकी से अपनी लाइफ की हर चीजों को मैंने फेस किया है। मैंने हर बारीकी से एक एक सेंस को नोट किया है, अपने आप में किया, अपने बच्चों में किया है, कि बाहर से किस तरीके से लाइफ होती है और वचनों से किस तरीके से लाइफ होती है। तो ये चीजें भी नोट करनी है। कहीं ना कहीं आपके बच्चों के ऊपर, वचन से आपके बच्चे बिल्कुल ठीक है, प्रार्थना से ठीक है, तो आपके बच्चे क्यों ऐसे माहौल में क्यों फंसते हैं, क्यों इस तरीके से चीजें आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालती हैं? क्योंकि आपने उतना प्रभु के राज्य में भी सीरियस नहीं लिया है ना। बी सीरियस आप वहां पे लेते हैं जहां पे कोई वो लगी हो, और वहां पे आप बी सीरियस हो तो नहीं भी है, तो आप इस पवित्र शास्त्र को लेके भी सीरियस रहे। हालेलुया। यही है हमारा, है ना, हमारा जो है ये पवित्र शास्त्र ही है, हमें इसके लिए भी सीरियस होना होगा, है ना। भले हमारे आगे कुछ वैसी चीजें ड्रॉ करके, जो आप पेंट करके ना रखा हो, तो हम उस चीजों के लिए भी सीरियस होके, जो लोग होते हैं वो भी सीरियस होके डर भय मानते हैं। तो डर भय मानना तो इससे मानना है, पवित्र शास्त्र से मानना है, जहाँ सबके पास होगा पवित्र शास्त्र, है ना, वचन, बाइबल, तो इसके डर में रहना है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हम इसको बेड पे रख दे, टेबल पे रख दे, हम इसकी महत्वता को भूल जाए, तो आपके अंदर इच्छा है तो आप इसको, इसके लिए भी जगह बना दो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के लिए भी कुछ ऐसी जगह बना दो जहां आप खौफ खा रहे हो, डर खा रहे हो कि नहीं भी मुझे चलना है, इसको नियम कायदे कानून से चलना है। बना लो कुछ ऐसी जगह। आपको आपके घर में कोई जगह वैसे पहले बनी होती है, आप डरते हो वहां ये वो करके हो ना, बहुत ऐसे नियम करके जाते हो कि डर मानते हो, बहुत डर मानते हो, इतना डर मानते हो, इससे ज्यादा डर मानते हो। तो इस चीजों के लिए भी बना लो जगह, जहां पे पुस्तक रखी हो, इससे डरो, बुरा करने से डरो, बुरा सोचने से डरो, हर चीजों को बुरा करने से डरो, है ना, तभी आपकी सेफ्टी होगी। इससे डर नहीं लगता, शास्त्र से डर नहीं लगता, इसीलिए व्यक्ति इसकी महत्वता को भूल जाता है। इसके भी डर में रहो, इसकी महत्वता से ना भूलो, यही तो जीवन है। उस चीजों को ड्रॉ करके, पेंट करके, बना के एक साइड रखने से डरते ना, उसका डर नहीं है। डर इसका रखो ताकि सेफ भी रहोगे और बचे भी रहोगे। हालेलुया। कई ऐसे जो भी सीरियस नहीं लेते हैं, वचन देते हैं तो वचन को लेते हैं कि हाँ ऐसे ही है, नहीं,
इसमें जीवित खुदा का आत्मा है, सामर्थ है, वही काम करता है। हालेलुया। तो प्रार्थना लेते हो, वो अन्य भाषा वो भी काम करता है, वचन भी काम करता है ना। डर इस चीज़ों में रखना है। जगह बना लो घर में, अगर बनानी है तो। हम बनाते हैं ना, अपनी प्रार्थना का रूम बनाते हैं तो हम उसे रखते हैं। आप भी बना लो, ऐसी जगह बनाओ, रूम में कहीं बना लो एक जगह, कुछ भी ऐसा रख लो। देखा पुराने नियम में संदूक रखा हुआ था, डर मानते थे, जगह बनाते, रूम बनाया ना। तो इसी तरीके कुछ भी ऐसा बना लो, ऐसा बना लो एक रूम जहाँ पे आप डर भी लगे तुम्हें चप्पल पहन के जाने से, डर भी लगे तुम्हें पुट्ठी सीधी हरकत करने से, है ना। तो फिर तुम्हें इस चीज़ों का डर रहे कि हाँ इसमें परमेश्वर झाँक रहा है, इसमें परमेश्वर देख रहा है, ये चीज़ रखो। जब उसमें से उनमें से तुम लेके बैठते हो उसमें से देख रहा, तो उसमें तो देखता ही नहीं है, इसमें से देख रहा होता है। हालेलुया। इसमें से परमेश्वर देख रहा होता है और इसमें से झाँक रहे होते हैं। तो ऐसी जगह बना लो घर में जिसका डर भी मानो, तुम बुरा बोलने से भी डरो, बुरा करने से भी डरो कि हाँ वो देख रहा है जीवित परमेश्वर। फिर जब इसका डर मानना शुरू करोगे ना, ये वैसे डरने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आनंद देने वाला है, प्रेम देने वाला, सुकून देने वाला, जीवन देने वाला है। पर आप जो नहीं रखते हैं डर, उसी वजह से बच्चे आपके इधर उधर होते हो और उसी वजह से फंस जाते हो। तो आपको ये चीज़ें है ना कि वो चीज़ों को उठा के साइड कर दिया, हटा दिया, तो आप इस चीज़ों को रखें, संभालें इस चीज़ों को। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि ये जैसा ले लो, नहीं, आपके पास जो भी है उसके लिए जगह बना लो घर में, एक जगह, है ना, एक जगह बना के वहाँ पे रख लो, वहाँ पे बैठो, अपना प्रेयर करो, वचन पढ़ो, इसका डर मानो। हालेलुया। तो आप और भी सेफ हो जाओगे, और अपने बच्चों को भी, और जो जिस भी भवन में जुड़े उनसे पूछो बाइबल के रूल्स क्या हैं। हालेलुया। कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना नहीं, क्योंकि आप जहाँ भी हैं वहाँ के रूल्स हैं। हालेलुया। वहाँ भी वो रूल्स देते हैं, जो मुझे मिला मैंने दिया, आप ब्लेस हैं। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदावन। आज आत्मा की हर बातों को मैंने खोल के किया तेरे लोगों से खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, तेरी दासी की भी आत्मा को संतुष्टि मिली कि तेरे लोगों से खुल के बात की खुदा। हर एक जन ब्लेस हो, धन्यवाद करते खुदा। एक एक को आपके सामर्थ्य जोर हाथों में देते, ब्लड फायर में कवर करते, प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब ब्लेस।